फिर अर्जुन ने जाना प्रभु से भेद सगुण निर्गुण मत का। पूछा कौन श्रेष्ठ दोनों में, दूर करो मन का खटका। बोले कृष्ण मुझे दोनों ही मत के भक्त दुलारे हैं, केवल सोच भिन्न है इनकी, दोनों को प्रभु प्यारे हैं। निर्गुण हो या सगुण सभी में श्रद्धा चल मुझे भाती, बिना श्रद्धा के भक्ति कभी भी नहीं किसी में आ पाती। सहज सुलभ होती पर मंजिल सगुण भक्ति के साधक को, कठिन साधना करनी पड़ती निर्गुण मत आराधक को। सगुण भक्ति में संबल मिलता नाम रूप लीलाओं का, निर्गुण को लेना पड़ता है आश्रय बहु विद्याओं का। वश में कर निज इंद्रियां, कर्म करे जो नेक, करके दूजों को सुखी पाते मेरी टेक। सौंप मुझे हर कर्म को, करे निरंतर ध्यान, करता मैं उस भक्त का विविध भांति कल्याण। यद्यपि राहें भिन्न है पर मंजिल है एक, जिसको जैसा शुभ लगे ले वो वैसी टेक। छोड़ सकल संशय सदा भजते हैं जो लोग, मत उनका कोई रहे मिटते हैं भव रोग। मन बुद्धि को साथ कर ले मुझसे प्रीत, मुझ में अपना मन रमा बन मेरा मन मीत। लगे अगर मुश्किल तुझे पाना मेरा प्रकाश, सुमिरन का मेरे सखा कर अविरत अभ्यास। और अगर मुश्किल लगे सुमिरन का अभ्यास, तज कर करता भाव को बना कर्म को खास। बेहतर है अभ्यास से परम तत्व का ज्ञान, और ज्ञान से श्रेष्ठ है हर पल मेरा ध्यान। नहीं सधे तुझसे अगर मन बुद्धि के तार, कर्म फलों का त्याग कर ले बेड़ा पार। जो जो छूटे जग तृषा, त्यों त्यों बढ़ती भक्ति, मुझ में मेरे भक्त की दृढ़ होती अनुरक्ति।
फल मुझको सौंप कर कर्म करें निष्काम, हर प्रकार संतुष्ट हो पाते मेरा धाम। करते मुझसे प्रीत जो भूल स्वयं का भान, मुझको भी रहता सतत उनका पूरा ध्यान। प्रिय होते मेरे वही जिनका मुझ में ध्यान, जीते हैं जो पूर्णतः सब कुछ मेरा मान। निंदा स्तुति में रहे जो जन एक समान, कर सकते केवल वही अर्जुन मेरा ध्यान। द्वेष दंभ पाखंड से रहते हैं जो दूर, रहते हैं हर हाल में आनंदित भरपूर। करते हैं श्रद्धा सहित जो अपने कर्तव्य, पूरे होते हैं सदा उनके ही मंतव्य। अहंकार मद लोभ तज जो जीते निस्वार्थ, केवल वे ही जन मुझे पा सकते हैं पार्थ। समदर्शी साधक सुविद सच्चे श्रद्धावान, शरणागति पाकर मेरी बनते भक्त प्रधान। है प्रस्तुत इस पाठ में भक्ति भाव का सार, ज्ञान कर्म फलते नहीं बिना भक्ति आधार। जय श्री कृष्ण। सभी प्रभु प्रेमियों को कवि रमेश अधीर का यथा योग अभिवादन। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर विषादग्रस्त हुए अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को उनके गुरु एवं सखा श्री कृष्ण ने जो शाश्वत ज्ञान प्रदान किया, श्रीमद् भगवद गीता के नाम से समस्त मानव जाति के लिए वरेण्य है। प्रत्येक व्यक्ति को न केवल इसका नित्य पाठ करना चाहिए बल्कि इसको आत्मसात भी करना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हमें ये हमारी बोलचाल की भाषा में उपलब्ध हो। इसी दृष्टिकोण से मेरे द्वारा प्रयास किया गया है संपूर्ण गीता के 18 अध्यायों को बिल्कुल सरल एवं बोधगम्य रूप में सुगम गीता काव्यामृत नाम की लिखित इस पुस्तक के माध्यम से। बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस पुस्तक का विमोचन श्री धाम वृंदावन निवासी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कविचंद्र दास जी के कर कमलों द्वारा चंदौसी नगरी में संपन्न हुआ था, और आज इन्हीं महाराज जी की सुमधुर वाणी में इसके 12वें अध्याय भक्ति योग की संगीत में प्रस्तुति की जा रही है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना भक्ति का ज्ञान सदा अधूरा ही माना जाता है। भक्ति केवल प्रभु की ही कृपा से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी क्षमताओं से अपनी ये भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।